प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़वा पाटीदार समाज की 100वीं वर्षगांठ समारोह को किया संबोधित। कहा कि कच्छ लिख रहा है विकास की नई गाथा। जहां खेती के बारे में सोचना भी मुश्किल था, आज वहीं से कृषि उत्पादों का हो रहा है निर्यात। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत गोबर आधारित सीबीजी संयंत्र का हुआ भूमि पूजन। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रारंभ से ही वेस्ट टू वेल्थ पर रहा है जोर। लगभग 10,000 गायों की इस गौशाला में की जा रही है सेवा। भीषण चक्रवात में बदलने के लिए तैयार है मोखा। बांग्लादेश म्यांमार तट की ओर बढ़ रहा तूफान। शनिवार की सुबह पीक पर होने की चेतावनी। अंडमान निकोबार द्वीप समेत तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान। स्वयंसेवी संस्था प्रदान ने झारखंड के खूंटी में कृषि विशेषकर तरबूज की खेती को बढ़ाने में निभाया अहम रोल। इस साल खूंटी जिले के 1000 से भी अधिक किसानों ने लगभग 400 एकड़ क्षेत्रफल में की तरबूज की खेती। प्रदान के तहत किसानों को दी जा रही है तकनीकी सहायता। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़वा पाटीदार समाज की 100वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया। वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था कि जब कच्छ देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक था। पानी की किल्लत, भूखमरी, पशुओं की मौत, पलायन, बदहाली, यही कच्छ की पहचान थी। लेकिन बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर कच्छ का कायाकल्प कर दिया है। हमने कच्छ के पानी संकट को हल करने के लिए जिस तरह से साथ मिलकर काम किया है, हमने साथ मिलकर जिस तरह से कच्छ को विश्व का इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया है, वो सबके प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज मुझे ये देखकर गर्व होता है कि कच्छ देश के सबसे तेजी से विकसित होते जिलों में से एक है। कच्छ की कनेक्टिविटी सुधर रही है, वहां बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं। जिस कच्छ में कभी खेती के बारे में सोचना भी मुश्किल था, आज वहां से कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट हो रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं, और इसमें आप सभी लोगों की बड़ी भूमिका रही है। एक समय था जब कच्छ देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक था। पानी की किल्लत, भूखमरी, पशुओं की मौत, पलायन, बदहाली, यही कच्छ की पहचान थी। लेकिन बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर के कच्छ का कायाकल्प कर दिया है। हमने कच्छ के पानी संकट को हल करने के लिए जिस तरह साथ मिलकर काम किया, हमने साथ मिलकर जिस तरह कच्छ को विश्व का इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया, वो सबका प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज मुझे देखकर गर्व होता है कि कच्छ देश के सबसे तेजी से विकसित होते जिलों में से एक है। कच्छ की कनेक्टिविटी सुधर रही है, वहां बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं। जिस कच्छ में कभी खेती के बारे में सोचना भी मुश्किल था, आज वहां से कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट हो रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं। इसमें आप सभी लोगों की बड़ी भूमिका रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आदर्श गौशाला ग्वालियर में गोबर आधारित सीबीजी संयंत्र का भूमि पूजन आज हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रारंभ से वेस्ट टू वेल्थ पर जोर रहा है।
इस दिशा में ये सीबीजी संयंत्र काफी कारगर सिद्ध होगा। तोमर ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी का लगातार आग्रह रहा है कि हम वेस्ट टू वेल्थ को लेकर काम करें। तोमर ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि ग्वालियर में ऋषि महाराज के मार्गदर्शन में लगभग 10,000 गायों की सेवा इस गौशाला में की जा रही है और उनकी पहल पर ही ये सीबीजी संयंत्र लगाया जा रहा है, जिससे वेस्ट हेल्थ की थीम भी यहां सार्थक होगी। तोमर ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी व धर्मेंद्र प्रधान तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की टीम को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने 31 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को ग्वालियर में प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से में बना चक्रवात मोखा तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात के उत्तरी दिशा में बढ़कर बंगाल की खाड़ी के मध्य में अति भीषण रूप लेने की आशंका है। ये रविवार की दोपहर के आसपास 150 से 160 किलोमीटर की रफ्तार से अति भीषण चक्रवात के रूप में दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तटों पर पार कर सकता है। चक्रवात के असर से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार इससे त्रिपुरा और मिजोरम में शनिवार और रविवार को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। वहीं तटीय क्षेत्रों की बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, कराईकल में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड के खूंटी में कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन सहित खेती किसानी की अन्य गतिविधियों में किसानों को तकनीकी सहायता देने वाली जिले की प्रसिद्ध स्वयं सेवा संस्था खूंटी जिले के तरबूज उत्पाद किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 8-10 वर्ष पहले तक खूंटी जिले के लोग बिहार या झारखंड के अन्य जिलों के तरबूज का स्वाद ले पाते थे, लेकिन प्रदान के सहयोग से अब खूंटी जिले में तरबूज की बम्पर खेती हो रही है। तोरपा प्रखंड के गुटुहातू गांव के तरबूज उत्पादक किसान पारस गुड़िया बताते हैं कि किसान तरबूज के लिए सही बाजार नहीं मिलने से परेशान रहते थे और औने पौने दाम पर तरबूज को खपाते थे। पारस कहते हैं कि अगर सही जानकारी और सही तरीके से खेती की जाए तो न सिर्फ ये कि परेशानी दूर हो सकती है बल्कि लाभ वृद्धि भी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदान संस्था की तकनीकी सहायता और तोरपा महिला किसान उत्पादक कंपनी की स्थापना से तरबूज उत्पादक किसानों को काफी लाभ हुआ है। प्रदान संस्था के अधिकारी अपरण मंडल बताते हैं कि खूंटी क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी को देखते हुए प्रदान संस्था ने तरबूज को एक लाभदायक फल के रूप में चुना और किसानों के साथ तरबूज की खेती को बढ़ावा दिया। 1 एकड़ में तरबूज उगाने से एक सीजन में औसतन 8 मीट्रिक टन तरबूज का उत्पादन होता है और उससे किसानों को 70 से 80 हजार रुपए की आमदनी होने की संभावना रहती है। उन्होंने बताया कि इस साल खूंटी जिले के 1000 से भी अधिक किसानों ने लगभग 400 एकड़ क्षेत्रफल में तरबूज की खेती की है। मंडल ने बताया है कि एफपीसी ने किसानों के 195 मीट्रिक टन तरबूज के लिए बाजार खोजा और 250 मीट्रिक टन के लिए बाजार व्यवस्था कराने का लक्ष्य रखा। किसानों की आमदनी बढ़कर 14 लाख रुपए हो गई, जिससे किसानों पर खासा प्रभाव पड़ा है। बताया गया है कि प्रदान की टीम ने तरबूज की खेती के लिए उन किसानों का चयन किया जिनके पास सालों भर जल स्रोत उपलब्ध है। कृषि कैडरों की पहचान कर तरबूज की खेती करने वाले किसानों की सहायता के लिए कीट प्रबंधन और उर्वरक कार्यक्रम भी संस्था द्वारा आयोजित किए जाते हैं। किसानों को उनके घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण बीज, जैविक उर्वरक, कीटनाशक उपलब्ध कराने में भी प्रदान ने किसानों की सहायता की है और इसके लिए एफपीसी ने किसानों को प्रशिक्षण दिया और एक्सपोजर विजिट भी करवाया ताकि उत्पादन बेहतर हो सके। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में अलग अलग स्थानों से 1900 क्विंटल गेहूं वाहनों के साथ पकड़ा गया है। बरामद गेहूं उत्तराखंड और दिल्ली भेजा जा रहा था। अब किसानों को गेहूं क्रय केंद्र पर बेचना होगा। डिप्टी आरएमओ आरपी सिंह ने निर्देशन में टीम ने पुलिस ने सहयोग से बीती रात घेराबंदी कर 2 ट्रॉलियों और बोरों में भरा 1700 क्विंटल गेहूं पकड़ लिया। पूछताछ से पता चला है कि गेहूं उत्तराखंड के काशीपुर भेजा जा रहा था और इसी प्रकार से अन्य टीम ने दलपतपुर में वाहनों में लदा 200 क्विंटल गेहूं को पकड़ लिया है। ये गेहूं दिल्ली भेजा जा रहा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिए जल संरक्षण के दृष्टिकोण से 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया। मिशन का उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवरों का निर्माण और विकास करना है। कुल मिलाकर इस मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था और जिसे निर्धारित समय सीमा के पूर्व प्राप्त कर लिया गया है। अब तक 50,071 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका है। मिशन अमृत सरोवर के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण एवं संचयन के संकल्प को साकार करने के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से मिशन अमृत सरोवर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम किया। विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके सरोवरों के जीर्णोद्धार करने से लेकर नए सरोवरों के निर्माण का विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया गया। मिशन के सभी पहलुओं में संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण और जन भागीदारी को केंद्र में रखकर किए गए प्रयासों का ही परिणाम है कि समय से पहले 50,000 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जा सका। 75 प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कहा था, लेकिन आज हम 1 लाख से ऊपर अमृत सरोवर को एक मूर्त रूप देने का काम किया है। जो कुछ बने हैं, कुछ बन रहे हैं। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जिला प्रशासन, पंचायत राज पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों, विभिन्न संस्थानों के समन्वित प्रयासों और आम जनों की भागीदारी से 10 मई 2023 तक अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए लगभग 1,05,243 स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें से 72,297 स्थलों पर काम शुरू किया गया। अब तक 50,071 अमृत सरोवरों का निर्माण हो चुका है। जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति खाना खाए और पानी न मिले तो भोजन पानी। तो एक तरफ राशन दे रहे हैं और दूसरे तरफ पानी की चिंता अमृत सरोवर के रूप में। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उसमें विभाग का काम और आज अमृत सरोवर भी देखने का मौका मिला। अब तक 59,282 उपयोगकर्ता समूह सरोवरों के रखरखाव और उससे अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए मिशन अमृत सरोवर से जुड़ चुके हैं। मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत 50,000 अमृत सरोवरों के निर्माण और विकास के लक्ष्य को समय सीमा के पूर्व हासिल करने में जन भागीदारी को पुनः शामिल करना आवश्यक है, जिसने इस मिशन को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया है। पंचायतों के 18,173 वरिष्ठ सदस्यों और 56 पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों ने मिशन में भागीदारी की है। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 11 मई को जलगांव और लखीमपुर मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि मुंबई और सहारनपुर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 10 मई को देसी लाल मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। 11 मई को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,620 रुपए। हालांकि राज्य की ही मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 मई को मक्का 3,200 रुपए पर बिकी। इस दौरान उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 मई को पीली मक्का का भाव रहा 2,080 रुपए। 11 मई को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव जा पहुंचा 2,090 रुपए पर। वहीं सहारनपुर मंडी में 10 मई को पीली मक्का का भाव रहा 2,360 रुपए। 11 मई को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 2,360 रुपए पर बना रहा। देश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो गुरुवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मक्का का भाव रहा 1,720 रुपए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में मक्का 2,320 रुपए पर बिकी।
जबकि कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 2100 रुपए पर हुए। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। उम्मीद है कि इस साल मसूर की उपज बीते साल के मुकाबले 10% से ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 15,99,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 12,69,000 टन रही थी। यानी इस साल मसूर की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3,30,000 टन अधिक होने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 10 मई को मसूर का भाव रहा 7,200 रुपए। 11 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,200 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 मई को मसूर का भाव था 6,870 रुपए। 11 मई को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,850 रुपए। वहीं राज्य की ही गाजीपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 मई को मसूर 6,750 रुपए पर बिकी। बलरामपुर मंडी में 10 मई को मसूर का भाव था 7,100 रुपए। 11 मई को इसके सौदों में 15 रुपए का उठाव आया और भाव 7,115 रुपए पर जा पहुंचा। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और मंडी भाव के बाद अब बात करें मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। असम में बोरो धान में इस समय परागण के बाद गंधी कीट हो सकता है। ये कीट दानों युक्त बालियों पर संक्रमण करते हैं और दानों में बने दूध को चूसते हैं। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए उचित दवाएं खेतों में डालें। असम में इस मौसम में जूट की बुआई की जा सकती है। साथ ही इनके खेतों में किसान जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। असम में अदरक और हल्दी के खेतों में पहली परवार रोपण के बाद करनी चाहिए और 40 दिनों पर फिर से इसे दोहराएं। असम में इस मौसम में पपीते की विभिन्न किस्मों जैसे रांची, वॉशिंगटन, हाफलॉन्ग, कुर्ग, हनी ड्यू की बुआई की जा सकती है। बारिश के खतरे को देखते हुए यहाँ के किसान 70 से 80% तक पकी मूंग की फसल की तुड़ाई कर लें। असम में केले के पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधे लगाते वक्त पौधों की उचित दूरी का ध्यान रखें। केले के पौधे लगाते समय 12 किलो गोबर की खाद और 200 ग्राम यूरिया हर एक गड्ढे में डालें।
इनके बागों में अच्छी पैदावार के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। मेघालय में बैंगन और मिर्च के खेतों की मिट्टी में नमी बनाए रखें। इनके खेतों में बायो एजेंट ट्राइकोडर्मा को पानी में मिलाकर छिड़काव करें। मेघालय में स्ट्रॉबेरी की अच्छी पैदावार के लिए GA3 को पानी में मिलाकर छिड़कें। यहाँ केले के नए पौधरोपण के लिए गड्ढे खोद लें। मेघालय में कद्दू की विभिन्न किस्मों जैसे अर्का चंदन, अर्का सूर्यमुखी और पूसा विश्वास की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ लौकी की विभिन्न किस्मों जैसे पूसा समर, प्रोलिफिक लॉन्ग, प्रोलिफिक राउंड, पूसा मेघदूत और पूसा हाइब्रिड लगाई जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं खास खबरों पर। खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ के अधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुजरात में शिक्षकों के साथ जो अनुभव उन्हें मिला उससे राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाने में मदद मिली। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार पास प्रतिशत 87.33 रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है। 12वीं की परीक्षा में 16,96,770 विद्यार्थी पंजीकृत थे। 12वीं के नतीजों में इस बार लड़कियों ने लड़कों से अच्छा प्रदर्शन किया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी ही पार्टी के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान सरकार में सत्ता की लड़ाई चल रही है। मणिपुर में स्थिति लगातार सामान्य हो रही है। सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने संवेदनशील इलाकों में अपनी निगरानी जारी रखी है। इस बीच प्रशासन ने मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिलों में कर्फ्यू में ढील दी है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मालगाड़ी ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। आरपीएफ के साथ ही रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हादसे से रेल यातायात प्रभावित हुई है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को लेकर विशेषकर तैयारियां की जा रही हैं। ये उत्सव इस साल 20 जून को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण उनके भाई बलराम व बहन सुभद्रा को रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर में ले जाया जाता है। और 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स के सेवा भाव को सम्मानित करने और उनके योगदान की सराहना करने के लिए दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो किसान समाचार में आज के लिए इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।
खसरा, पोलियो और टेटनेस के विरुद्ध।